गुरुदेव के चरणों में बैठ गए और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि गुरुदेव आपने मुझे 4 चीजें बताई कि यदि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं तो 4 चीजें होंगी, लेकिन मुझे इनमें से एक भी चीज सही दिखाई नहीं पड़ती। आप कहते हैं कि पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना उसका धर्म है। नंबर 1 आपने मुझे बताया है कि मैं यदि पिता के अंतिम वचनों का पालन करूंगा तो राजगद्दी पर बैठ करके मैं पिता का आज्ञाकारी पुत्र कहलाऊंगा। ये मुझे गलत लग रहा है। आप कहते हैं मेरे पिता की आत्मा स्वर्ग में बैठ करके सुख प्राप्त करेगी, ये भी मुझे सही नहीं लग रहा है। आप कहते हैं कि मैं यदि राज सिंहासन पर बैठ जाऊं तो पृथ्वी शांत और सुखी हो जाएगी, ये मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। और आप कह रहे हैं कि मैं राज्य पर बैठूंगा तो धर्म की रक्षा हो जाएगी, ये चारों की चारों चीजें मुझे गलत दिखलाई पड़ रही है। ये बात मैं बेशक मानता हूं कि पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो पिता की आज्ञा का पालन करे। पिता की आज्ञा का पालन करना, पिता की अंतिम जो इच्छा हो उसका पालन करे। और आप कहते हैं कि मेरे पिता ने अंत में मुझे ये कहा है कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, लेकिन गुरुदेव आपने ये पता नहीं लगाया कि मेरी मां से ये शब्द निकलवाए, पिता से कैसे निकलवाए। यदि कोई मेरे पिता के कनपटी पर तलवार रख करके, गले पर तलवार रख करके कोई चीज कहलवाए तो आप पिता की आज्ञा मानेंगे? इससे कैकेयी ने, जैसे कि कोई शिकारी हिरण को जाल में फंसा करके उसकी जीते जी चमड़ी खींचता है, इसी तरह से तड़फा तड़फा करके मेरे पिता को मारा। मैं महलों में आया, मैंने गुप्तचरों से पूछा, घर की दासियां बता रही थी कि मेरे पिता ने रोते हुए मेरी मां से कहा था कि मेरी अंतिम ख्वाहिश क्या है। दशरथ जी ने कहा था कि कैसे कि मोर मनोरथ सुरतरु फूला फरत कर्ण जनहति समूला। अरे अभाग्नि कैकेयी, मेरा एक ही मनोरथ था कि मैं राम को राजगद्दी पर बैठा दूं और उस पर फल लग गए थे, फूल लग गए थे, फल आने ही वाले थे, लेकिन तूने उस पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया। तो मुझे मालूम है कि मेरे पिता की अंतिम ख्वाहिश क्या थी। वे राम को राजा बनाना चाहते थे। यदि मैं पुत्र हूं तो मुझे पिता के दिल की इच्छा को पूर्ण करना चाहिए। जो उनसे कहलवाया गया, राम की सौगंध खिलवा करके वचन दिए गए हैं, और आप कहते हैं मैं उनका पालन। आप कहते हैं मेरे पिता की आत्मा खुशी हो जाएगी। गुरुदेव मुझे इसमें भी सही दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे पिता ने अंतिम समय कैकेयी से ये कहा है कि तू लाख कोशिश कर ले, मैंने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है कि वो बड़े का सम्मान करते हैं, इसलिए तेरी लाख कोशिश करने पर भी भरत राजगद्दी पर नहीं बैठेगा। तू लाख कोशिश कर ले, सो सब से फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। मेरा बेटा भरत राम को ही राजगद्दी पर बैठा करके कीर्ति ध्वजा लहराएगा। तो मैं जीते जी तो कुछ अच्छा काम पिताजी के सामने कर नहीं पाया, तो मरने के बाद तो मुझे कुछ ऐसा कर लेने दो कि मेरे पिता खुद से अपने कह सके कि मैं भरत का पिता। स्वर्ग में तो मेरे पिता को कम से कम मेरे कर्म से सुख मिल जाए। कितनी तमन्नाओं के साथ उन्होंने कहा होगा कि मेरा बेटा भरत गद्दी पर नहीं बैठे और मैं बैठ जाऊं, तो ये भी बात मुझे दिखलाई नहीं पड़ती। आप कहते हैं कि ये धर्म है, जिसको पिता राज्य देता है, जेहि पितु देश पावे टीका। ये सारे धर्मों का तिलक है वशिष्ठ जी ने कहा, धर्मक टीका, जेहि पितु देश पावे टीका। तो आप क्या समझते हो, मेरे पिता मुझे ये टीका देकर के गए हैं? नहीं गए। रोते हुए भरत जी ने कहा कि अगर आपने मुझे राजा बना दिया तो मैं सत्य कहता हूं कि मुही राज हट दई हो जब, मुही राज हट दई हो जब, सार सकल जय
इस राज गद्दी पर बैठा दिया तो मैं सत्य कहता हूँ गुरुदेव, मेरे राज्य पर बैठते ही ये पृथ्वी पाताल में धस जाएगी, क्योंकि मोहे समान को पापे निवासु, मेरे समान दुनिया में मुझ जैसा पापी कोई दिखलाई नहीं पड़ता। जही लग सीय राम बनवासु, मैं अभी राजा नहीं बना, मेरी माता ने केवल राजा बनने के लिए मेरे नाम का प्रस्ताव किया, नाम रखा, और नाम का प्रस्ताव करते ही दो घटनाएं घट गई इस अयोध्या में। मेरे नाम रखने पर भैया का वनगमन हो गया और पिता की मृत्यु हो गई। जिसके नाम केवल लेने से ये दो विशाल घटनाएं घट गई, उसे अगर आपने सिंहासन पर बैठा दिया, मैं सत्य कहता हूं ये पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मोह समान को पाप निवासु, जही लगे सीय राम बनवासु। आप कहते हैं कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। यदि मेरे पिताजी ये चाहते थे कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, तो गुरुजी मैं आपसे पूछता हूं, मेरे पिताजी तिलक करने के लिए जिंदा क्यों नहीं है? जिंदा क्यों नहीं रहे? और थोड़ी देर रुक जाते कि मैं भरत को राजगद्दी पर बैठा करके चला जाऊंगा। बोले वो राम के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर गए। बोले नहीं, ये बात नहीं है, ये भी बात होगी। मैं मानता हूं कि राम के वो प्रेमी थे, राम के वियोग में मर गए, पर मुझे तो ये लगता है कि उन्होंने मृत्यु से दो भावों को संभाला, एक तो राम के वियोग में, और दूसरी बात उन्होंने ये सोची कि जिस अभागे भरत के कारण मेरे राम को वनवास हुआ है, उसका मुझे मुख न देखना पड़े। मेरे पिताजी मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे, इसलिए मेरे आने के पहले ही उनकी मृत्यु हो। यदि वो मुझसे प्रेम करते होते तो पहले वो मुझे बुलाते और भैया के हाथ में हाथ सौंप देते, तो मुझे भी आसरा मिल जाता, एक पिता का हाथ मिल जाता। मेरे पिता की मृत्यु इसलिए हुई कि वो मुझे देखना ही नहीं चाहते थे। कोई धर्म नहीं मिलेगा। और आप कहते हैं कि मेरे बैठने से प्रजा सुखी हो जाएगी, तो गुरुजी सच बताओ, आप सुखी हो? आप सुखी हो क्या? बार बार राम को स्मरण करके आपके आंखों से आंसू निकल रहे हैं और बार बार आप अंग वस्त्र से उसे पहुंच रहे हैं। क्या आप राम के वियोग में रो नहीं रहे हो? सच बात तो यह है कि जो राजा खुद अशांत हो, राम के वियोग में तड़प रहा हो, वो दूसरों को शांति नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, मुझे सच सच बताया जाए कि भैया को छोड़ने कौन गया था? सुमंत्र जी महाराज उठ करके खड़े हो गए, कहा भरत ये काम मैंने किया, जो भी दंड देना हो मुझे दे दो। तो भरत जी ने कहा कि आपको मैं दंड कैसे दे सकता हूं? मैं तो केवल आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि सब लोग कह रहे हैं कि मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊंगा। जब राम जी तुमसे बिछड़े, जब तुमने राम को छोड़ करके चले, तो राम ने कुछ तो कहा होगा, कुछ कहा था क्या? कहा बोले हाँ, वो पिताजी के लिए बोले थे कि पगी परी करी भूप्रीना में बहुरी, पग पग करी में बहुरी, कवनी सोच करे, कवनी सोच करे। उन्होंने कहा कि पिताजी के आने पर पिताजी के पास जाकर के उनके चरणों में मेरी तरफ से प्रणाम करना और कहना कि वो मेरी किसी प्रकार की चिंता ना करें। भरत जी ने कहा मंत्री जी, मैं आपसे ये नहीं पूछा हूं कि भैया ने पिताजी के लिए, तो उन्होंने कहा आपके लिए भी कुछ कहा था। बोले क्या कहा था, वो बताओ। कहा सौंपी हूँ राज राम के आए, सौंपे हूँ राज भरत के आए, राज
राज पद पाए। सौंपी राज भरत के आए। सौंपे हो राज भरत के आए। नीति न करी राज पद पाए। नीति न करी राज पद पाए। सभी माताओं की विधिवत सेवा करना, माता पिता गुरु सेवा करना। इसलिए भगवान श्री राम जी ने अंत में ये कहा कि माता पिता की सेवा करना। बोले माता पिता की सेवा तो इसने ले ली, मेरे हाथ से मैं कैसे कर सकता हूं। और क्या कहा है भैया ने, सीधे बताओ मेरे लिए क्या कहा है। कहा बोले एक चौपाई उन्होंने और कही थी, लेकिन उसको कहते हुए श्री राम रो दिए थे, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा वो बात सुनाओ जो उन्होंने रोते हुए कही थी। तो राम जी ने सुमंत्र जी से अंत में कहा था, मेरे भरत से कह दे कि और निभाया भाई कि भैया राम तुमसे कह गए हैं कि भाई भ्रातृत्व प्रेम का निर्वहन करना। जो ही उन्होंने कहा कि भैया ने तुमसे कहा है कि और निभायो भाई को भाई, इतना सुनते ही भरत रोए उछले और सुमंत्र जी से कहा एक बार फिर कह दो कि मेरे भैया ने कहा है और निभायो भाई को भाई। एक बार फिर कह दो सुमंत्र जी कि भैया ने कहा है कि और निभायो भाई को भाई। एक बार फिर ये पंक्ति सुना दो कि और निभायो भाई को भाई। लोग समझ नहीं पाए कि भरत को इसमें क्या मिल गया। कहा कि भरत ने कहा कि मेरे भैया ने मुझे बता दिया है कि मुझे क्या करना है। मेरे भैया ने ये नहीं कहा है कि भरत राजगद्दी पर बैठ जाना। उन्होंने ये आदेश दिया है कि भरत दुनिया को अपने चरित्र के माध्यम से बताना कि भाई का भाई के प्रति प्यार क्या होता है। भाई का भाई के प्रति प्यार क्या होता है। उन्होंने पुत्र की बात नहीं कही है, उन्होंने राजा की बात नहीं कही है। उन्होंने मुझे दायित्व सौंपा है कि मैं दुनिया को बताऊं कि भाई क्या होता है। और जिसका बड़ा भाई राम जैसा भाई कंट का किरण जंगल में वनवासियों का वेश बन करके घूम रहा हो, उसका बेटा ताज पहन करके सिंहासन पर बैठे, ये भाई का काम नहीं। इसलिए मैं दुनिया को बताऊंगा कि भाई के प्रति भाई का भाव क्या हो। जब तक मेरे भैया मेरी पीठ ठोक करके खुद नहीं कह देंगे कि दुनिया के तुम अच्छे भाई हो, तब तक अब मैं शांति से बैठने वाला नहीं। श्री भरत जी महाराज ने गुरु जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। कहा आर्त के चित रहत न चेतु। जो आर्त होता है, दुखी होता है, उसमें चेतना नहीं रह जाती। क्षमा करना मैंने जो कुछ कहा। लेकिन आपने दारुण दीनता सवई कहो कर जो। आपन दारुण दीनता समय कहो से देखे बिनु रघुनाथ पद जी की जरनी न जाए। जब तक मैं भैया को दर्शन नहीं कर लेता तब तक मेरा हृदय राम के वियोग की अग्नि में जो जल रहा है इसकी जरनी नहीं जाएगी। वाल्मीकि रामायण में श्री भरत जी कहते हैं यावन्न भ्रात चरणौ शिरसा स्पृहस्यामि न मे शांतिर्भविष्यति
जब तक मैं भैया के पाद पद्मों की रज अपने मस्तक पर नहीं लगा लेता हूं, तब तक मुझे शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए भरत जी ने गुरु जी से आज्ञा मांगी कि आप आज्ञा दीजिए कि मेरा ये निर्णय है कि प्रातःकाले चली हो प्रभु प्रातःकाले चले हो प्रभु प्रातःकाल चली हो प्रभु प्रातःकाले चले हो प्रभु प्रातःकाले चली हो प्रभु एक ही आस एक ही आप यह वरमाई, एक ही आस वरमाई प्रातःकाले चली हो प्रभु प्रातःकाल चले हो प्रभु अब मेरा एकमात्र एक लक्ष्य है कि प्रातःकाल होते ही मैं भैया को मनाने के लिए वन में जाऊं। यद्यपि मैं पापी हूं, मेरे कारण सारी उपाधियां हुई हैं, लेकिन मैं जानो निज नाथ स्वभाव, मैं अपने मालिक के स्वभाव को जानता हूं। वो अपराधियों पर कोप न काहू, वो कभी भी अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते। ये मेरे राम का स्वभाव है। यद्यपि मैं अने भले अपराधी, यद्यपि मैं भले अपराधी भई मुहि कारण सकल उपाधि, भई मोहि कारण सकल उपाधि तदपि शरण मुझ मोहि देखी तदपि मुझ मोहि देखी क्षमि सब करे कृपा अभिषेकी सम सब करे कृपा अभिषेकी कृपा स्नेह सदन रघुराऊ। मेरे राम जी कृपा के सागर हैं, स्नेह के सदन हैं। इसलिए मैं राम की शरणागति जाऊंगा। श्री भरत जी महाराज ने दृढ़ निश्चय किया कि प्रातः काल चले हों। रात इतना सुनते ही जितने वहां खड़े हुए लोग राम को याद करके रो रहे थे, सभी भरत प्राण प्रिय सबके चेहरे खिलखिला उठे। कितने लोगों ने दौड़ करके भरत को हृदय से लगा लिया कि भरत तुम हमारे प्राण हो, तुमने गए हुए प्राणों को वापस लौटा। भरत प्राण प्रिय भेद सबही के, सभी के लिए प्राण प्रिय। और सुबह यात्रा चली। भरत भैया को मनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। भरती चला रे राजा राम को मजा, भरती चला रे राम दरस की हुई अभिलाषा, राम दरस की
राज तिलक के साज सजा के माताएं चली संगी प्रिया के राजा का अधिकार राजा को लौटाए राजा का अधिकार राजा को लौटाए भारत चला रे राजा राम को मनाए त्यागी विरागी जागृत प्रतिमा त्याग विरागिनी जागृत प्रतिमा त्यागी विरागी जागृत प्रतिमा त्याग विरागिनी जागृत प्रतिमा वो कहीं सकल भरत की महिमा ओ कहीं सजाए भरत की महिमा वो कहीं सकल भरत की महिमा ओ कहीं सजाए भरत की महिमा राम राम की अश्वन धारा राम राम की अश्वन धारा रोम रोम प्रेम निहारा ओ त्यागी चला रे सहज बस लुटाए ओ त्यागी चला रे सहज बस लुटाए भारत चला रे राजा राम को मनाए भारत चला रे राजा राम को मनाए भारत चला रे राजा राम के कारण हुआ। इसलिए जहां जहां ये प्रसंग आए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने उनको बड़ी भावना के साथ में रखा है। श्री राम जी का सबसे पहले स्वागत किसने किया था? निषाद ने। और वो निषाद कैसा था? किस धातु में? बोले जा सो छाए छुई ले ये सींचा। उसको जब पता लगा कि भरत मनाने के भरत जा रहे हैं तो उसे तो पता था नहीं किस लिए जा रहे हैं, बड़ी सेना थी का लगता है ये सोच रहे होंगे कि राम को एकांत में मार करके और अकेले राजा बने। तो उसने पूरी जितने भी अपने लोग थे सबको तैयार कर लिया, नाव नाव कहे लोग बुलाए और अपने लोगों को बुला करके उसने मीटिंग ली। निषाद जाति के लोगों को बुला करके कहा भाई लावा धोख जनो आज काज बड़े मोहे। मेरे भाइयों आज धोखा मत देना, आज मुझे बहुत बड़ा काम है। मुझे राम ने भाई कहा, श्री राम ने हमें हृदय से लगाया। ऐसे राम से अगर लड़ने के लिए कोई जाएगा चाहे वो भरे ही राम के भाई भरत ही क्यों ना हो, हम में से जब तक एक भी जिंदा रहेगा भरत को गंगा के पार नहीं उतरने देंगे। रुंड मुंड महिवेदन करेंगे, पृथ्वी को रुंड मुंड चारों तरफ सिर फैल जाएंगे, यहाँ पर भुजाएं कट कट करके पड़ेंगी, लेकिन जीवित पांव ना पाचे धर्म। हम लोग जीते जी राम काज के लिए पीछे नहीं हटेंगे। राम काज अरुमोड़ नहीं हो रहा। सज्जनों ध्यान रखना, ये जिंदगी हरदम नहीं रहती, ये राम का काम है और मेरा निहोरा है आपसे, धोखा मत देना। उसी समय छींक हुई तो छींकने असके सगुन छींक भाई बाएं सगुन होता है। बोले इसका मतलब हम युद्ध में जीत जाएंगे, तैयार करो सबको। तो एक बूढ़े ने कहा कि ये क्यों सोचते हो कि युद्ध होगा ही, युद्ध में जीत जाएंगे? ये भी तो हो सकता है कि युद्ध हो ही नहीं। इसलिए सहसा कर पाछे पछताही, लोग एक बार एक कदम उठा करके पछताना पड़ता। पहले देख ले। निषाद जी ने कहा बहुत सुंदर बात, बुजुर्गों को सम्मान देना चाहिए। और जब निषाद जी ने राम भरत को आते हुए देखा
आंखों से आंसू बह रहे थे। समझ गए ये तो बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। जो ही चेहरा देखा कि राम के वियोग में है, लगता है राम को मनाने जा रहे हैं, निषाद सामने आके खड़ा हो गया। 4 लोगों के साथ में निषाद को खड़े हुए देखकर वशिष्ठ जी महाराज के पास में भरत जी आए। कहा महाराज ये जो सामने ये लोग खड़े हुए ये कौन है? वशिष्ठ जी ने कहा ये निषाद है। बोलिए इसका मतलब क्या है? कहा कि जब राम वनपथ पर आए थे सबसे पहले इसी ने उनका स्वागत किया था। श्री राम जी का ये मित्र है। राम जी ने सिर्फ मित्र कह करके पुकारा है। और जो ही कहा ये राम का मित्र है, भरत जी महाराज सिंहासन से कूद पड़े, दौड़े दौड़े पहुंचे और निषाद को, निषाद दूर से कहने लगा, रे महाराज हम निषाद जाति के हैं, हमारे छूने से पानी सींचते हैं। लेकिन भरत जी ने हृदय से और अपने बगल में बैठाया। बाद में वशिष्ठ जी ने डांटा कि भरत थोड़ा तो ध्यान रखा करो। बोले क्या ध्यान रखा? अरे वो निषाद जाति का बगल में बैठा लिया। कहा कि महाराज आपने तो कहा था वो राम का सखा है, और जो राम का सखा हो वो राम के बराबर होता है, मुझे उसके नीचे बैठना चाहिए क्योंकि वो तो राम के बराबर है। जो उल्टा नाम कहत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। धोखे जास नाम मुख आवा, अधमऊ मुक्त हुए सुत गावा। धोखे में भी किसी के मुख पर राम नाम आ जाए तो पापी से पापी व्यक्ति भी उद्धार हो जाता। यह तो राम लाए और लीना, और कुल समेत जग पावन कीना। इसे तो राम ने हृदय से लगाया और उसने कुल समेत अपने परिवार को धन्य कर दिया। इसमें आप जाति देख रहे हैं। इसको अद्भुत स्वागत हुआ है। भरत जी ने सुबह वो देखा है जहां राम जी रात्रि को विश्राम किए थे। रो दिए हैं भरत कि मैं कितना अभागा हूं, मेरे राम को इन वृक्षों के नीचे सोना पड़ा है। तीर्थराज प्रयाग में वशिष्ठ जी ने कहा ये तीर्थराज प्रयाग है, भरत यहाँ पर जो कुछ मांगना हो मांगो। और जब ये कहा कि जो कुछ भी मांगना हो मांगो, तो तीर्थराज प्रयाग भी प्रकट हुए। अरे बड़ी सौभाग्य की बात है, मांगो भरत जी जो कुछ मांगना हो। तो भरत जी ने कहा पहले मुझे ये बताओ आप देते क्या 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 चीज है आपके पास में देने के लिए? तो वशिष्ठ जी ने कहा सकल पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। तीर्थराज प्रयाग ने कहा कि सकल पदार्थ भरा भंडारू। पदार्थ 4 है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। भरत जी ने चारों को मना कर दिया कि अर्थ ना धर्म ना काम रुचि, गति न छहो निर्वाण। मुझे अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ माने रुपया पैसा। बोले क्यों? इसलिए कि जो अर्थ राम को जीवन से दूर कर दे, इतना बड़ा अनर्थ करे, ऐसा अर्थ मेरे जीवन में नहीं चाहिए। ऐसा रुपया पैसा, रुपए पैसे की सार्थकता यज्ञ में, पुण्य में, सत्कर्म में लगाने से होती है। अगर सत्कर्म रुपया रहे और सत्कर्म में ना लगाओ तो फिर वो रुपया किसी दूसरी प्रवृत्ति से कहीं जाकर के लगेगा, अस्पताल में लगेगा, कहीं और लगेगा, पर लगेगा जरूर और उससे चौगुना लगेगा। इसलिए समय रहते हुए सत्कर्म में उसको लगा लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ ना, जो इतना बड़ा अनर्थ करता हो भगवान से दूर कर दे, वो अर्थ नहीं चाहिए। बोले धर्म का, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। वो तुम कैसे बात करते हो? धर्म नास्तिक को क्या तुम कहते धर्म नहीं चाहिए? कहा मेरे पिता को इसी धर्म के बहाने मेरी मां ने ठगा। बार बार उसने कहा कि धर्म सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। जो धर्म राम से दूर करता हो वो धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। मेरे पिताजी क्यों राम से दूर हो गए? उन्होंने सोचा कहीं धर्म ना चला जाए, रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। नहीं है सत्य समापातक पंजा गिरसम, ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि। काम
का काम में तो मेरी कतई रुचि नहीं है। मेरे पिता इतने बलवान थे कि अच्छे अच्छे दैत्य उनके सामने छक्के छोड़ जाते थे, लेकिन वो अपने पति के काम के वशीभूत होकर के उसके बातों में आ गया और पत्नी से डर गए। क्या कारण था? काम के कारण ही। जो काम राम से अलग कर दे वो काम भी हमारे जीवन में नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि, तो काम मोक्ष ले लो। का गति न चाहो निर्वाण, का जो सगुण साकार परमात्मा है वो हम भक्तों के लिए धरती पर सगुण साकार होकर के आया और वो धरती में कंटका के रूप में विचरण करा है। और आप मुझसे कहते हो कि मोक्ष लेकर के कहीं और चला जाऊं, क्या करूंगा मैं कहीं मोक्ष लेकर के? मेरा भगवान तो इस धरती में राम के रूप में है, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। श्री भरत जी महाराज को रात्रि में वहां रोका गया। इतनी गजब की सुविधाएं, ऐसे होटल क्या होंगे, ऐसे भवनों का निर्माण कराया है। लेकिन संपत चकई भरत चक मुनि आया सुखलबार, तेन से आश्रम पिंजरा राखे भाव अनुसार। सुबह भरत जी महाराज चल देते हैं। इधर सीता जी ने रात्रि को स्वप्न देखा और सीता जी ने स्वप्न देखा कि भरत जी चले आ रहे हैं। जागी सीए स्वप्न अस देखा। कैसा स्वप्न देखा? कहा कि भरत जी पूरी सेना के साथ चले आ रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज उस समय वहां नहीं थे जब सीता जी बता रही थी। सीता जी ने राम जी से कहा कि देखी सास आन अनुहारी, मैंने सासों को देखा, लेकिन प्रभु जी सासों का रूप बदला हुआ था। वो श्वेत वस्त्रों में दिखलाई पड़ी है, उनके सिंदूर में मांग में सिंदूर नहीं दिखाई पड़ी। सारे लोग आते हुए दिखे मुझे स्वप्न में, लेकिन पिताजी का दर्शन नहीं हुआ। इतना सुनते ही राम जी सोच में पड़ गए और तब तक वो भरत जी की सेना आगे बढ़ती चली आ रही थी। घोड़े थे, हाथी थे, सेनाएं थी, बड़े बड़े अलग अस्त्र शस्त्र थे, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि राम जी को वन में ही जाकर के राज्य देंगे और ये सेना उनको सलूट मारेगी, उनको नमस्कार करेगी और ये तोप दागी जाएंगी। राम का राज्य तिलक वहीं पर होगा। भले ही वो वन में ही रहे तो भी उनको राज्य चलाना पड़ेगा। इसलिए सेनाएं, हाथी, घोड़े, सारी चीजें चल रही थी। और जब धमाधम करके हाथी, घोड़े, बैल, गाड़ियां, लोग एकदम भीड़ की भीड़ चली आ रही थी, तो जितने भी जंगल के पशु पक्षी थे वो भाग खड़े। कितने तो हिरण दौड़े दौड़े राम की चारों तरफ आकर के खड़े हो गए। और राम ने उधर देखा जिधर से दौड़ करके आ रहे थे, भयानक धूल उड़ रही थी और पद चाप सुनाई पड़ रही। श्री राम की चिंता में पड़ गए। इत पितु बच उत बंधु सकोच। इधर तो पिता की चिंता की वो मेरे विरह में बचे कि नहीं बचे, और ये मेरा भाई कहीं संकोच में मुझे न डाल दे। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज कहाँ बर्दाश्त करने वाले थे। लक्ष्मण जी महाराज उठ करके खड़े हुए, तरकस बांधा कि भैया आज मैं सत्य कहता हूँ कि भरत भी नीति से बदल गए। तेऊ आज राजपद पाई और चले धर्म मर्याद मटाई, लेकिन आज मैं बता दूंगा कि सो आज समर सरोस राम मुख पेखी, समझ परे सोई आज विशेखी। मैं सत्य भगवान शिव की सौगंध खा करके कहता हूँ कि जो सत शंकर करें सहाई, तदप हतों रन राम दुहाई। यदि भरत की सहायता में सैकड़ों सैकड़ों शंकर भी आ जाएंगे तो भी आज साधारण निधन निपातों खेता सानुदिन दर। आज मैं दोनों भाइयों को खेत में सुला दूंगा। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी सोच करके चिंतन करना चाहिए। राम जी को मौका मिला। लक्ष्मण, तुमने जो नीति कही है तात कही तुम नीति सुहाई, सबसे कठिन राजमद भाई। लेकिन ये जो नीति तुमने कही है संसार के लोगों के लिए सही है। सुनहु लखन भल भरत सरीरा, सुनहु लखन भल भरत सरीरा। तेरी पे पंच बहु कहन गीता, तेरी पे पंच बहु कहन गीता। भरत जैसा भाई विधाता के
की सारी सृष्टि में ना तो सुना गया है और ना देखा गया है। प्रपंच जानते हो? प्रपंच माने क्या होता है? महाराज बैठ जाओ, बाद में कर लेना, सीताराम बैठ जाओ। सुनो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुना न दीसा। प्रपंच माने जानते हो? आप कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, शब्दों का अर्थ नहीं आता। आता है? हा? अच्छा बताओ, ऊट पटांग माने क्या होता है? ये तो मैं कह रहा था, कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, शब्दों का अर्थ नहीं आता। ऊट पटांग माने होता ऊंट पे टांग करने की कोशिश करना। ऊट पटांग। अब आप कंजूस मनी जानते हो? कंजूस मनी क्या होता है? जैसे दूध में कंकड़ गिर जाए, कण, और अगर फेंकोगे तो उसमें दूध नहीं चला जाएगा, उसको भी मुख में रख करके जो चूस ले, उसका नाम कंजूस। और ऐसे ही अर्थ है मक्खी चूस का। कभी कभी जिंदगी निकल जाती है, अर्थ नहीं आता इसका। जानते थे आप कंजूस मनी? तो इसलिए प्रपंच मानी होता है पंच पा, पंच प्रकृति। विधाता की जितनी भी सृष्टि है, 5 प्रकार की प्रकृति की सृष्टि को मिलाकर के बनाई गई है। इसलिए मनुष्य के अंदर 5 प्रकृति के लक्षण होते हैं। लेकिन भरत जैसा भाई को ब्रह्मा द्वारा नहीं लिखा गया है, ब्रह्मा द्वारा नहीं बनाया गया, इसलिए इसमें प्रकृति के लक्षण नहीं है। और फिर वो भरत जी को 5 तत्वों से उदाहरण देते हैं। पहले उन्होंने अग्नि तत्व से, सूर्य तत्व, अग्नि तत्व से उदाहरण दिया। तरुणे अरुणे तरेने मकुगल, तरुणे अरुणे तरेने मकुगल, गगन मगन मकु मेघ, गगन मगन मकु मेघ, गौपदी जल भूलहि घट जोनी, 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 सहज क्षमा सहज क्षमा परु छाड़े छोड़ी, सहज क्षमा परु छाड़े छोड़ी, सहज क्षमा परु छाड़े छोड़ी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोड़ी। इसमें तेज तत्व का उदाहरण दिया। तरुण अरुण तरणी मकु गलई। तरुण अरुण, तरुण मानी होता है मई जून के दोपहर का तपता हुआ भयानक सूर्य। तरुण अरुण, तरुण अरुण दोपहर का, तरुण ऐसा सूर्य। तरुण अरुण तरणी मकु गलई। भले ही गर्मियों की दोपहर का धड़कता हुआ सूर्य अंधकार की एक छोटी सी क्षीण रेखा में लुप्त हो जाए तो हो सकता है, ये सर्वथा असंभव संभव हो सकता है। लेकिन भरतलाल के हृदय का भयापो भक्ति का जो प्रकाश है, वह अयोध्या की राज सत्ता के दलदल में अपने अस्तित्व को खो दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व सूर्य तत्व से परे दिखलाई पड़ता है। सहज तरुण अरुण तरणी मकु गिलाई, गगन मगन मकु मेघई मिलाई। ये आकाश देखते हो, नील आकाश, उसमें कितने बादल के टुकड़े गहराते रहते हैं। जिसमें अनंत आकाश के बादल के टुकड़े गहराते रहते हैं, उस आकाश में भी हो सकता है कि एक दिन एक भी बादल ना हो, और वो आकाश एक बादल की टुकड़ी को पाकर के आनंद मग्न होकर के अपनी गरिमा को भूल जाए। ये सर्वथा संभव संभव हो सकता है। लेकिन भरतलाल का हृदय रूपी व्यक्तित्व रूपी आकाश अयोध्या की राज सत्ता को पाकर के राम को भूल जाए, ये कभी संभव नहीं है। परम पूज्य श्रद्धेय सदगुरु जी महाराज
चार धाम फगवाड़ा पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। आप सभी अंतःकरण से उनके प्रति करतल ध्वनि करते हुए श्रद्धा समर्पित करें और भाव से हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम
विधाता की सृष्टि में ना तो देखा गया है न सुना गया है। पांचों प्रकृति के उदाहरण दिए। तरुण अरुण तरुणी मक गिलई, ये तेज तत्व का उदाहरण दिया। गगन मगन मक मेघे बिलई, ये आकाश तत्व का उदाहरण दिया। और गांव पद जल बूढ़े ही घट जोनी, पृथ्वी तत्व का उदाहरण दिया कि पृथ्वी जल तत्व का उदाहरण। गौपद जल बूढ़े घट जोनी। घट जोनी मानी महर्षि अगस्त्य जी। जिन महर्षि अगस्त्य जी ने 3 अंजुल में समस्त समुद्र का पान कर लिया, ऐसे महर्षि अगस्त्य गांव के कीचड़ में बने हुए गाय के खुर में जो पानी भरा रहता है, कभी देखा है ना, कीचड़ में गाय का खुर बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है। और हो सकता है वो महर्षि अगस्त्य जिन्होंने 3 अंजुल में समुद्र का पान कर लिया, हो सकता है आपको सुनाई पड़ जाए कि गाय के खुर में भरे हुए पानी में वो डूब करके अपने अस्तित्व को गवा बैठे। ये सर्वथा असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भरतलाल के हृदय का राम भक्ति का अगस्त्य ऋषि अयोध्या के राज सत्ता के दलदल में अपने अस्तित्व को भुला दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व जल तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है, जल तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है। सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, पृथ्वी तत्व। पृथ्वी क्षमा की अधिष्ठात्री देवी है। इसमें किसान हल चलाते हैं, अपने को थोड़ा कांटा चुभ जाए तो अपन आह कर बैठते हैं। इसमें हल चलाते हैं, पृथ्वी कभी आह नहीं करती। हम कितने गहरे गहरे कुएं खोद देते हैं, पृथ्वी कभी उफ नहीं करती। पांव से रौंदते हुए चलते हैं, मल मूत्र का परित्याग करते हैं। इसलिए पृथ्वी का एक नाम ही क्षमा है। शब्द कोश में पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। छोनी पर छपा कर क्षमा हूं छेरो करे। ऐसी जो क्षमा की अधिष्ठात्री देवी पृथ्वी है, हो सकता है अपने मलमूत्र का परित्याग करने के कारण अपने अनुगत जीवों पर नाराज होने लग जाए और उन्हें वो निगलने लग जाए तो निगल सकती है। पृथ्वी अपने स्वाभाविक क्षमा धर्म को शायद धर्म का परित्याग कर दे, ये सर्वथा असंभव है। ये संभव है कि शायद वो अपने क्षमा गुण का परित्याग कर दे, लेकिन भरतलाल का हृदय रूपी क्षमा गुण अयोध्या की राज सत्ता को पाकर के अपने राम को भुला दे, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व पृथ्वी तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है। और सकै फूंक मकुमेरु उड़ाई वायु। हो सकता है कि आपको न्यूज में सुनाई पड़ जाए कि एक मच्छर की फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ गया। ये सर्वथा संभव है, लेकिन हो सकता है सर्वथा संभव हो जाए। लेकिन अयोध्या की राज सत्ता की हवा में भरत की राम भक्ति का सुमेरु पर्वत उखड़ जाए, ये कभी संभव नहीं है। इसलिए भरतलाल का व्यक्तित्व वायु तत्व से भी परे दिखलाई पड़ता है। लखन तुम्हारे शपथ पितुआना, सोची सुबंधु नहीं भरत समान। लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिता की आन लेकर के कहता हूं कि दुनिया में पवित्र और प्रेमी भाई भरत के समान दुनिया में कोई दूसरा नहीं। इसलिए सुनो हो लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मोह सुना नरीसा। भगवान की नित्य मंगलमयी कथा क्रम आज 7वें दिवस में है। परम पूज्य श्री पधारे, बहुत हमने आग्रह किया और उनके पदार्पण से इस कथा में चारू चांद लग गए। उनका अपना ये स्थान है। ऐसे पूज्य महाराज श्री के पावन पादारविंदों में हम शत शत दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्हीं का आशीर्वाद इस शरीर में राम कथा के रूप में बोल रहा है। उन्हीं के द्वारा हमने चौपाइयों को, पंक्तियों को सीखा था। उनकी मंगलमयी कृपा। और आपके क्षेत्र के पूर्व विधायक लाडले श्री हमारे निशंक जैन जी आपके बीच में आए हुए हैं। इनको भी आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोग, इन्होंने भी बड़ी सेवा की। भगवान का दरबार है तो भगवान की मंगलमयी कृपा इनके ऊपर भी निरंतर बरसती रहे। इस बार हमने क्या किया ना कि कथा क्रम को थोड़ा सा
पूरी कथा तक ले जाना है ना, इसलिए व्यंगम दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ तत्वों को स्पर्श करते हुए हम आगे चल रहे हैं। तो श्री भरत जी महाराज आगे बढ़ते हैं। लक्ष्मण जी को राम जी ने समझाया, लक्ष्मण जी महाराज को भी लगा कि शायद मैं झटके में कुछ कह बैठा। इधर भरत प्रणाम करत रघुनाथा। श्री भरत महाराज जी जब चित्रकूट की पावन भूमि पर बैठे हैं, तो चित्रकूट की भूमि कुरुक्षेत्र बन गई, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। लेकिन ये ऐसी अद्भुत भूमि थी, इसमें कोई कौरव और पांडव का युद्ध नहीं था, दोनों ही योद्धा धर्मरथी हैं। श्री राम भी धर्मरथ पर बैठे हुए हैं, श्री भरत जी भी धर्मरथ पर बैठे हुए हैं। राम जी धर्मरथ का उपदेश देते हुए विभीषण को कहते हैं, सौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चरम संतोष कृपाना, दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोण समाना, संयम नियम शली मुखनाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और एहिते अधिक धर्म नहीं पूजा। बहुत सुंदर, ये कभी आप पढ़ना, ये मानव जीवन जीने का विज्ञान है। नौदा भक्ति, आज बहुत सुंदर नौदा भक्ति मानस मंदाकिनी हरिप्रिया जी सुना रही थी, बहुत सुंदर नौदा भक्ति। और ये धर्मरथ, ये दोनों मानव जीवन जीने की कला प्रदान करते हैं। सौरज धीरज तेहिरथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो राम जी भी धर्मरथ पर हैं, श्री भरत जी भी धर्मरथ पर हैं। हमारी अवध धाम से पधारे हुए परम पूज्य श्री राम प्रियदास जी महाराज पधार रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य, यज्ञ का मतलब यही होता है कि संतों का सत्पुरुषों का दर्शन हो, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है। ऐसे श्री राम जय जय। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। तो महाराज राम जी भी धर्मरथ पर हैं और राम जी भी धर्मरथ पर हैं, श्री भरत जी भी धर्मरथ पर हैं,
और दोनों के धर्मरथ पर ध्वजाएं लगी हुई हैं, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। राम जी के धर्मरथ पर ध्वजा में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, सत्य ही परम रास्ता है। और श्री भरत जी के रथ पर जो ध्वजा लगी हुई है उसमें शीलम परम भूषण, शीलता ही परम भूषण है। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। आमने सामने जब पहुंचे श्री भरतलाल जी महाराज श्री राम जी के चरणों में जब गिरते हैं, लक्ष्मण जी महाराज संसूचित करते हैं तो कैसे गिरे? जब भरत जी महाराज गिरे तो चार चीजों का परित्याग करके मन बुद्धि चित्त अहमिति विसराई अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त और अहंकार का विसर्जन करके वो गिरे। चार चीजों का मन बुद्धि चित्त अहंकार का विसर्जन करके। और राम जी भी जब उनको बाहों में भरने के लिए उठे तो क्या कहा कि उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, पट कहूँ निरंग धनु चीरा, कहूँ पट कहूँ निरंग धनु चीरा। उठे राम, उठे राम प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निरंग धनु चीरा, कहूँ पट कहूँ निरंग धनु चीरा। राम जी ने भी चार चीजें छोड़ी, कहूं पट, कहूं निखंग, धनु और तीरा। ये धर्मरथ के दो चक्के हैं, शौर्य और धैर्य। धनुष और बाण शौर्य के प्रतीक हैं। मानो कि राम जी के धर्मरथ का शौर्य का चक्का गिर गया। और कहूं पट, पीतांबर गिरा, ये वक्षस्थल पर रहता है, धैर्यता को प्रदान करने वाला होता है। महाभारत में जब पृथ्वी लड़खड़ाई थी, गोविंद का रथ जब ऊपर गया तो पीतांबर गिरा था। ये धैर्य का प्रतीक है। मानो कि राम ने कहा कि भरत तुम्हारे धर्मरथ के सामने राम तो हार गया, क्योंकि मेरे धर्मरथ के दोनों चक्के गिर गए। अगर तुम चाहो भरत तो अपने धर्मरथ पर बैठा करके राम को भी पार लगा दो, नहीं तो राम का तो रथ यहीं पर टूट गया। तुम चाहो तो पार लगा दो। समय नहीं है, यहाँ का संवाद कभी आपको पूरा विस्तार से सुनाएंगे। बहुत बड़ा संवाद हुआ है। श्री भरत जी महाराज राम जी के सामने पहुंचे। बहुत कुछ बातें हुई हैं और बातों का निष्कर्ष ये निकला है कि भरत जी ने ये स्पष्ट कहा कि आपकी जगह मैं चला जाऊं, पर भरत जी ने ये, राम जी ने ये कहा कि देखो भरत, सबको अपने अपने कर्तव्य का पालन करना है। पिताजी ने तुम्हें ये दिया है दायित्व कि तुम 14 वर्ष तक के लिए राज्य संभालो, और मुझे ये दायित्व दिया है कि मैं वन करूं। तो एक दूसरे के कंधे पर रख करके बंदूक नहीं चलाई जा सकती, अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। हाँ, यदि पिताजी होते, यदि वो कहते तो, क्योंकि वचन तो हमने उनको दिए, अब वो तो रहे नहीं, लेकिन फिर भी तहीते अधिक तुम्हारे सकोचो, मैं पिता से भी ज्यादा आपका सम्मान और संतोष करता हूं। और यदि आप कहेंगे तो मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। कुल मिलाकर के लंबा चौड़ा ये विषय है। और अंत में यही कहते हैं कि भरत जी महाराज ने स्पष्ट रूप से, जब अधीरता हुई, रात्रि को उनका विश्राम हुआ, वशिष्ठ जी महाराज भरत जी के पास पहुंचे। भरत जी को राम के वियोग में रोते हुए, तड़पते हुए भूमि पर पड़ा हुआ देखा तो वशिष्ठ जी महाराज ने भरत को सांत्वना दी और पूछा कि कहो भरत, तुम उपाय बताओ, क्या करना चाहिए। तो भरत जी महाराज ने रोते हुए गुरुदेव के चरणों में ये कहा कि पूछो मोय उपाय अब। गुरुदेव, मुझसे आप उपाय अब पूछ रहे हैं। तो बोले कब पूछना चाहिए था? कि जब पूछना चाहिए था वो समय तो आपने गवा दिया। यदि आप मुझसे ये कहते हैं
तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि राम को बन दिया किसने? क्या तुम्हारी मां कैकेयी ने राम को बन दिया है? क्या मेरी मां ने? तो मुझे बताइए कैसे बन दिया? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी मां ने राम के लिए 2 वरदान मांगे। एक में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। लेकिन माता कैकेयी ने जिस क्रम से वरदान मांगे थे उसमें पहला वरदान था भरत के लिए राजगद्दी और दूसरा था राम के लिए वनवास। तो भरत जी ने पूछा कि यदि सब कुछ मेरी मां के अनुसार ही हो रहा था तो गुरुदेव मैं आपसे पूछता हूं वरदानों का क्रम क्यों बदल दिया गया? मेरी मां ने पहला वरदान यह मांगा था कि भरत को राजगद्दी हो। यदि आप मेरे मां के मांगे हुए वरदानों को यथाक्रम पालन करते उस अनुसार तो मुझे पहले आपको बुलाना चाहिए था, पहले मुझे आप राजगद्दी पर बैठाते। और अगर मैं वहां से आ जाता, बैठता ना बैठता वो बाद की बात है। एक बार मैं अयोध्या आ जाता फिर मैं देखता कि दुनिया की वह कौन सी ताकत है जो मेरे राम को मुझसे जुदा करते। अब तो राम जी का वनवास आपने पहले कर दिया और मुझे आपने बाद में बुलाया। पूछो मोहि उपाय अब सो सब मोर अभाव। अब तो ये मेरा दुर्भाग्य खड़ा हुआ, पूछ रहा है कि बता भरत अब तेरे साथ में और क्या किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत एक मौका है। क्या मौका है? कहा अर्धे तजही बुद्धि सर्वस जाता। जो बुद्धिमान लोग होते हैं अगर सर्वस्व जा रहा हो तो आधा बचा लेते हैं। बोले आधा कैसे बचाया जा सकता है? तो कहते हैं कि तुम कानन गावे न हो दो भाई, तुम कानन गावे न हो दो भाई, मेरे हैं बाबूर तुम कानन गावे न हो दो भाई, एक काम कर लो, वरदान में फेर फेर कर लेते हैं। राम की जगह पर तुम दोनों भाई बन को चले जाओ। रामाग्रह करेंगे कि श्री राम और लक्ष्मण लौट जाए। जो ही इतनी बात कही श्री भरत जी अश्रुपात करते हुए उठ करके खड़े हुए, गुरु के चरणों में गिर पड़े। कहा गुरु जी एक बार फिर कह दो, फिर यह लखन सिया रघुराई। एक बार फिर आप ये शब्द हमारे कानों में दे दो कि फिर है लखन सिया रघुराई। आप तो कहते हैं 14 वर्ष के लिए, लेकिन हमारे प्रभु श्री सीताराम जी अगर अयोध्या के लिए लौट जाए तो कानन करहु जन्म भरी बार, कानन करहु जन्म भरी बार, एहि के अधिक और दुपासु, एहि के अधिक न और दुपासु। कानन करहु जन्म अधिक आप तो 14 वर्ष के लिए कहते हैं। अगर हमारे प्रभु श्री सीताराम जी लौट जाएं तो सारी जिंदगी में जंगल में भटकता रहूंगा, पर मेरे श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंदों को सुख प्राप्ति हो, यही मेरी एक कामना है। उसके बाद में भरत जी वशिष्ठ जी पुनः राम जी के पास में आए। वशिष्ठ जी ने कहा भरत भगत वश भई मति भोरी। लंबा प्रसंग है। श्री जनक जी महाराज का भी इस बीच पदार्पण हुआ है। जनक जी महाराज ने तो बहुत मन ही मन चिंता की कि हम यहाँ आ क्यों गए। हमसे तो अच्छे राजा दशरथ जी थे कि जो कम से कम राम से बिछुड़ते हुए उन्होंने शरीर का परित्याग तो कर दिया, लेकिन अब हमको लगता है कि हम अब बनते बन ही पठाई, प्रमुदित फिरो विवेक बढ़ाई। अब उन्हें वन में ही छोड़ करके हम लौट करके जाएं, क्या विवेक क्या ज्ञान की यही बढ़ाई है। श्री भरत जी की पुनः एक जाजम बिछी और उसके बाद में फिर चित्रकूट में सभा हुई। और अब ये हुआ कि श्री वशिष्ठ जी महाराज ने
अपनी तरफ से भरत जी का पक्ष लिया और कहा भरत भगत बस भी मित मोरी। इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ भरत विनय सादर सुनिए। कभी कभी छोटा भी महान हो जाता है, उसे भी आदर देना पड़ता है। राम इस समय अवधवासियों की दृष्टि से आपसे भी ज्यादा महान भरत है, क्योंकि जो राम से मिला दे वो ही महान है। इसलिए आप भी इनको आदर दीजिए। भरत विनय सादर सुनिए और करिए विचार बहु। विचार बाद में करना। और मुझे ये लगता है कि भरत जो कुछ कहेंगे उसमें सब कुछ मिल जाएगा। करिए लोक मत, वेद मत, निपनय, निगम, निचोड़, सब कुछ भरत के विचारों में समाया हुआ है। श्री राम जी ने कहा कि आप जैसे गुरु का भरत पर, गुरु अनुराग भरत पर देखिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। बहुत बड़ी खुशी की बात है। रावण जा पर अस अनुरागु तो को कह सके भरत कर भागु। आप जैसे सदगुरु का जिस पर इतना अनुराग है, ऐसे भरत के भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। भरत में सत्य कहता हूं, ऋषि मुनियों का साक्षी बनकर के तुम अपने दिल की बात कहो। तुम जो कुछ कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन कहने के पहले एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरे भाई हो। और भाई का भाई के साथ में कर्तव्य क्या होता है? का उठे हाथ असनियों के धाये, होए उठाए सुबंध सहाय। यदि छोटा भाई हाथों की तरह होता है, यदि कोई सिर पर तलवार मारे तो दोनों हाथ उठ जाते हैं। कहते हैं पहले मुझे काट देना, उसके बाद में सिर पर वार करना भैया बचाता है। भरत में धर्म में हूं तो मेरी रक्षा करो। जो ही राम जी ने कहा कि भरत तुम जो कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, अयोध्यावासी खिलखिला उठे। अब बस चलो तैयारी करो, अब तो राम जी लौटने वाले। भरत जी महाराज उठ करके खड़े, आंखों से अश्रु की नदियां बह रही और भगवती सरस्वती जी को प्रणाम किया। ये जो सरस्वती है ये विधि लोक से नहीं आई। हृदय सुमेरे सा ही सुमेरी शारदा सुहाई, ये सुमेरी शारदा सुहाई। मानसिते मुखे पंकज आई, मानसिते मुखे पंकज आई। ये सुमेरी शारदा सुहाई, ये सुमेरी शारदा सुहाई। मानसिते मुखे पंकज आई, मानसिते मुखे पंकज आई। मानसिते मुखे पंकज ये सुमरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। श्री भरत जी महाराज ने संक्षिप्त में एक लाइन में मैं आपको बता दूं। भरत जी महाराज ने यहाँ बताया कि वस्तुतः धर्म क्या है। का सेवक का वास्तविक धर्म ये है कि स्वामी की आज्ञा का पालन करे। और मैं हठवश यहाँ पर समाज को सकेल करके ले आया, क्योंकि वशिष्ठ जी ने भी यही कहा कि भरत तुम तो जानते हो कि सारी दुनिया राम की आज्ञा पर चल रही है, इसलिए हमें और आपको उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। भरत जी महाराज कहते हैं कि जो सेवक साहेब सकोची निजवल चाहे तासुमति पोची, सो सेवक सत नरक में था। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल करके अपना कल्याण चाहे, अपनी बात जिद पूर्वक मनवाए, उस सेवक को सैकड़ों युगों तक नरक में पड़ना पड़े। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके वियोग में 14 वर्ष तक अयोध्या में तड़पूं, तो मैं तड़पने के लिए तैयार हूं। आप मुझे आज्ञा दो, लेकिन उसके पहले 100 अवलंब देहु मुहि देई, अवधि पार पावों देहि सही। ऐसा कोई सहारा मुझे दे दो जिसके सहारे में ये 14 वर्ष में काटूं। प्रभु कर कृपा पावड़ी
पादुकाएं कौन थी? दो ऋषि थे, पैल और वैशंपायन। अनर्घ रामायण में बहुत सुंदर वृत्तांत है कि जब राम जी बनाटवी में आए तो ऋषि दासरस के उपासक थे, भाव विह्वल होकर के बोले कि प्रभु हमें अपनी चरणों की पादुका बना लो, जितने भी कांटे हों वो सब मुझे चुभे, आपको कुछ ना। राम जी ने कहा, हे ऋषिमुनियों, हम तो आपकी पूजा करने के लिए यहाँ पर आए। दोनों ऋषि जब चरण पादुकाएं बने तो राम जी ने उन्हें अंदर रख लिया। श्री राम जी उन्हीं चरण पादुकाओं के पास जाकर के रो करके कहते हैं कि आज हम चरण पादुकाएं को भरत को नहीं सौंप रहे हैं, भरत को चरण पादुकाओं को सौंप रहे हैं। हे दोनों ऋषि मुनि लोग, मेरे भरत की रक्षा करना, कहीं भरत मेरे वियोग में शरीर का परित्याग ना कर दें, इसलिए जब जब ऐसी स्थिति आए तो आप भरत को बांह पकड़ करके रोक लेना। और ऐसा अनेकों बार ऐसा आया, राम के वियोग में भरत जब सरजू में डूबने के लिए चलते हैं तो दोनों ऋषि प्रकट होकर के चरणों पादुकाएं परिणत हो जाती हैं और उन्हें पकड़ लेती, राम आएंगे, भरोसा देते हैं कि राम आएंगे। जीवन में भरत जी महाराज आते हैं, चरण पादुकाओं को सिंहासन पर आरूढ़ किया। ऋषि मुनियों के स्वरूप थे चरण पादुकाएं, प्रभु का कृपा। इसलिए श्री भरत जी महाराज प्रभु की पादुकाओं को राज्य सिंहासन पर आरूढ़ करके गुरुदेव से आज्ञा मांगते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो, आज्ञा हो, तो मैं नंदी गांव कर परम कुटीरा वहां मैं जाकर के निवास करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो। तो वशिष्ठ जी महाराज आज बोले कि भरत, मैं जो बात करता हूँ, लेकिन तुम जो बात करते हो धर्म की नहीं, धर्म के सार की बात करते हो। समझो, कहो, करव तुम जोई, धर्म सार जग होइए सोई। तुम जो समझोगे, जो करोगे, वस्तुतः वही धर्म का सार होगा। इसलिए भरत, जैसा आप उचित करो हम तो उसे देखेंगे। नंदी गांव कर पर्ण कुटिया, कीन निवास धर्म दुर्धीरा, मई खन कुश साथरी। श्री भरत जी ने पृथ्वी को खोदा। क्यों? कहते हैं कि पृथ्वी के स्वामी के बराबर में नहीं रहना चाहिए, स्वामी से पृथ्वी पर हैं, मुझे उनके चरणों के नीचे रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने गड्ढा बनाया, मही खन कुश साथरी दसाया, कुश की साथरी मानी चटाई बना करके उसमें डाला और वहां पर भरत जी महाराज निवास करते हैं। अद्भुत वर्णन है कि उनकी पत्नी जो मांडवी है, श्री मांडवी जी प्रतिदिन गौमूत्र में जव और केवल 14 जव पका करके ले जाती थी। श्री भरत जी महाराज उन्हीं को ग्रहण करते थे। आप सोचो कितनी तपस्या इन चारों भाइयों की थी। जब भरत जी ने अपने मुकुट को उतारा, जब भरत जी वनवासी वेश में आए तो शत्रुघ्न बहुत रोए, कहा कि मैं ये कपड़े नहीं पहन सकता। श्री भरत जी ने कहा कि तुम्हें सिंहासन पर संभालना है, पास में बैठना है, इसलिए तुम्हें, क्योंकि तुम अगर ये वेशभूषा धारण नहीं करोगे तो तुम राज्याज्ञा नहीं ले सकते, इसलिए तुम्हें इसी वेशभूषा में रहना पड़ेगा। श्री भरत जी महाराज का चरित्र बड़ा उदात्त है।